अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में लैम्बू जियान के पास लूसियान की शादी के लिए अपने ग्रैंडसन की शादी की ऑफर लेकर आया था। इस पर जियान ने कहा था कि लूसियान की तो पहले से शादी हो चुकी है, लेकिन तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लैम्बू एम्परर का ग्रैंडसन डोम्पिंग यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वो ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो यहाँ पर आया क्यों है। और तभी नंगम भी यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो डोम्पिंग से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किसे फॉलो कर रहे हो, लेकिन इस पर डोम्पिंग इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। तभी नंगम इससे कहता है कि हमें तो एक दूसरे से मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी जगह जाकर ड्रिंक करनी चाहिए। डोम्पिंग उसकी बात सुनकर कहता है कि एकेडमी में ये सब करना अलाउ नहीं है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नंगम उसकी बात सुनकर कहता है कि हम तो सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक ही करेंगे, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी डोम्पिंग इस ड्रिंक करने से मना कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ब्लैक गोल्ड अंपायर का ग्रैंडसन सैमन गोइन भी यहाँ पर आ गया था और इसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या राज है यहाँ पर आज होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े 3 मार्शल आर्ट के हाउस के मास्टर आ गए हैं। ननगम उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत जल्द आ गए हो। तभी इस पर क्वांग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर अकेले ही आए। लेकिन अब इसकी बात सुनकर नंगनम इस पे ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर से कहता है कि मैंने तुम्हें बोल दिया तो क्या इसके लिए तुम मुझे मारोगे। नंगनम की ऐसी बात सुनकर क्वांग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। तो इस पर नंगनम उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इससे जलते हो। इस पर क्वांग उसे कहता है कि तुम्हारे पास में तो स्किनी फिगर है और इसके अलावा तुम्हारी कल्टीवेशन बेस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जलूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नंगनम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और वो क्वांग से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे डर रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर सीमा भी आ जाता है और फिर इन दोनों से कहता है कि तुम्हें तो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए भी रेडी हो गए हो। डोम्पिंग जल्दी से सीमा के पास आ जाता है। इस पर सीमा उसे कहता है कि वैसे तो जिहान काफी बोल्ड हो गई है, लेकिन इसके बाद भी इसने मुझे वार्निंग दिया कि मैं तुम्हें अच्छे से रिसीव करूं। अब इसकी बात सुनकर डोम्पिंग कहता है कि ऐसा लगता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। लेकिन इस पर सीमा कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी एक बंदे के आने की कमी है और तभी हम लोग देखते हैं कि किटानो भी यहाँ पर आ जाता है। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो पांचों यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, जिसके बाद सीमा कहता है अब तो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंदर जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी बात मानकर सभी लोग यहाँ से अंदर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखकर कहते हैं कि पांचों मेजर मास्टर आर्ट की टॉप मास्टर यहाँ पर आए हुए हैं और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। तभी दूसरा लड़का ये कहता है कि ये सभी एक साथ यहाँ पर आए हुई हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लूसियान के लिए यहाँ पर आए हुई हों। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियान ने भी लूसियान को इसके बारे में बात करने के लिए अपने पास बुलाया था, लेकिन इस पर लूसियान कहती है कि मास्टर मैं अभी प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। तब इसकी बात सुनकर जियान कहती है कि मुझे पता है कि अब तुम नंबर 1 बन गई और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और जूनियर से नहीं मिलना चाहती। जियान की ये बात सुनकर लूसियान कहती है कि मास्टर आपको तो पता ही है कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है, इसलिए मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। तब इस पर जिहान कहती है कि हाँ मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, लेकिन असल में तुम्हें तो प्रैक्टिस करते हुए इतना ज्यादा टाइम हो गया है और इसके बाद भी अभी तक तुम ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हो पाई। इस पर लूसियान कहती है कि हाँ इस बारे में मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानती हूँ और मैं अभी भी ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जिहान उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और वो लूसियान से कहती है कि इस दावत पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो जीनियस से भी ज्यादा जीनियस हैं और इसके अलावा उन लोगों की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है और मुझे लगता है कि तुम्हें उन लोगों से जाकर मिलना चाहिए और हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पर ब्रेक थ्रू का कोई तरीका मिल जाए। जिहान की ये बात सुनकर लूसियान भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर जिहान लूसियान से कहती है कि तुम वहाँ पर जाने से पहले कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी एकेडमी की बेइज्जती हो। अभी इसकी बात सुनकर लूसियान अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ से निकल आती है, लेकिन तभी जिहान कहने लगती है कि याओ की एकेडमी ने इसके लिए बहुत सारी
मनी स्पेंड की है। और तो और इसके लिए डेथ एनजी को भी उन्होंने गिफ्ट कर दिया है। लेकिन क्या उसका ग्रैंडसन डोम्पिंग क्या इस सब के बाद भी कामयाब हो पाएगा? जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो पांचों अब अंदर आ गए थे। नामगन सबसे पहले एक स्टूडेंट से मिलता है और फिर उस लड़के से कहता है कि मैं तुमसे लूसियान के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा और फिर इसके बदले मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा इनाम दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो लड़का इसकी बात मान गया था। और फिर नानक्यो मुझसे पूछता है कि लूसियान को क्या पसंद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसे लूसियान के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी डोम्पिंग नानगम से पूछता है कि तुम्हें लूसियान के बारे में क्या पता चला। तो अब इसकी बात सुनकर नानगम कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर बता दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके बदले मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए? जिसके बाद हम देखते हैं कि डोम्पिंग इसकी बात मानकर उसे कोई चीज गिफ्ट करता है। और फिर नानक्यम डोम्पिंग को बताता है कि लूसियान अपना ज्यादातर वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड में बिताती है। प्रैक्टिस करना उसका सबसे ज्यादा फेवरेट काम है, लेकिन इसके अलावा उसकी कोई और हॉबी नहीं है। उसकी बात सुनकर डोम्पिंग कहता है कि उसकी उम्र की लड़कियां तो नाचना और गाना पसंद करती हैं, लेकिन असल में लूसियान को तो प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए मुझे लगता है कि उसकी तो ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही ज्यादा लो होगी और ना ही वो सोशल मैनर्स के बारे में कुछ ज्यादा जानती होगी। इसीलिए इस जैसी लड़की को इम्प्रेस करना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस पर नानगम कहता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैंने तो ये सुना है कि उसकी पहले से शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड के पास यंगियम कल्टीवेशन बेस है। तब इसकी बात सुनकर डोम्पिंग कहता है कि मास्टर ने तो लूसियान को डिटेक्ट किया था, जिसके दौरान हमें पता चला था उसकी वाइटैलिटी अभी भी इंटैक्ट है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि असल में इसकी शादी नहीं हुई और वो जरूर कोई बात छुपाना चाहती है। तभी ननगम कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर की स्टोरी क्या है और मैंने तो डिनर के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर ली है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि क्याटानो यहाँ से चुपके से चला जाता है। वो सीधे यूजी के पास जाता है और उससे सिंगनम के बारे में पूछता है, लेकिन वो सिंगनम के बारे में बताने के लिए रेडी नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि अभी के अभी सिंगनम को यहाँ पर बुलाओ। टानो की ऐसी बात सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और यूजी उससे कहता है कि मेरे मास्टर को उनके नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अब इतनी सी बात कहने के बाद वो अपनी फायर पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन असल में उसके फायर का किटानो के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उसने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। और फिर अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के काबिल नहीं हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सिंगनम को तुम बुलाकर मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं इसके साथ किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो अब इस पर यूजी किससे कहता है कि मेरे मास्टर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से चले गए, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता। उसकी ये बात सुनकर किटानो कहता है कि जब तुम्हारे मास्टर वापस आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना कि मेरा नाम सिमरन क्वाइंग है। यूजी उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम तो ब्लड गोल्ड एम्पायर के ग्रैंडसन हो, जिसने उस रात लाखों मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया था और अब इसकी वजह से यूजी को लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो सिंगनम को इसके बारे में बताने की ठान लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सभी लोग डिनर पार्टी के लिए रेडी होकर यहाँ पर आ गए थे। अब नांगोम इन सबसे कहता है कि लूसियान तो अभी यहाँ पर नहीं आई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने गिफ्ट के बारे में बात करनी चाहिए। अब इसकी बात सुनकर क्वांग उसे कहता है कि तुम अब हमारे साथ कौन सी चालाकी यूज करना चाहते हो। तब इसकी बात सुनकर नेंगुनम उससे कहता है कि आखिर तुम्हें किस बात का डर है, क्योंकि जो मैंने गिफ्ट तैयार किया है हो सकता है वो तुमसे ज्यादा कीमती और इसीलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन असल में इसके बाद भी तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो कोई भी गेस नहीं कर सकता कि आखिरकार लेडीज को क्या पसंद होता है। तब इस पर क्वांग कहता है कि मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना सॉर्डेड स्किल परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी तो इसे प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा पसंद है और इसीलिए हो सकता है कि शायद इस तरह से वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। तभी नांगम डोम्पिंग से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी क्या प्लानिंग है और आखिरकार तुमने लूसियान के लिए क्या तैयार किया है। इस पर डोम्पिंग कहता है कि मैंने इसके बारे में अभी कुछ भी तैयारी नहीं की। तभी इन सबको पता चलता है कि सीमा अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तभी वो लोग इसके बारे में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसियान भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि अपने नए ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। दूसरी तरफ वो सभी इसे इस तरह देखकर हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ सिंगनम को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि अकेडमी के अंदर कुछ हो रहा है, इसीलिए वो इस बात को लेकर परेशान हो गया था। और दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।